हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल 9 अगस्त था। देश में रक्षाबंधन मनाया गया। देशवासियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल के ही दिन 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में 2.25 साल नेहरू जी और 1.25 साल जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आप लोग महात्मा गांधी कहते हैं, ये जेल में रहे। कहने के लिए जेल में रहे, लेकिन असल सच्चाई क्या थी? असल सच्चाई ये थी कि अहमदनगर किला में जो है रखा गया नेहरू जी को, जिसमें उनको एक रहने के लिए बेडरूम दिया गया, सामने एक ड्राइंग रूम दिया गया जिसमें सोफ़ा वोफ़ा सब रखा हुआ था, एक टेबल दी गई जिस पे वो किताब लिखते थे, और बाहर एक लॉन दिया गया जहाँ वो घूमते थे। 2.25 साल रुक करके उन्होंने अपना उसके अंदर जो है अपना किताब लिखा। अब क्या किताब लिखे हैं वो तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे या पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मोहनदास करमचंद गांधी पर। इनको रखा गया आगा खान पैलेस में। आगा खान पैलेस में इनको रखा गया, साथ में इनकी बीबी कस्तूरबा गांधी को भी, और साथ में इनका पीए भी। दोस्तों, दुनिया का कोई भी कैदी, आप लोग अगर जानकारी हो तो ज़रूर मुझे जो है कमेंट में लिखिएगा। कोई भी एक कैदी ऐसा बताइएगा जिसको जो है इस तरीके की सहूलियत दी गई, वो भी अंग्रेज़ों द्वारा। अंग्रेज इनके ऊपर क्यों मेहरबान थे वो आपको आगे वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, ये लोग जो है देश के साथ धोखा किए। अगर सही चीज़ देखा जाए, जो देश के असल हीरो थे उनको जो है आज जो है नीचे कर दिया गया, और जो देश के गद्दार थे उनको हीरो बना दिया गया। कहानी यही है दोस्तों। 1914 में जब प्रथम वर्ल्ड वार चालू हुआ और अंग्रेज़ों को जो है सैनिकों की ज़रूरत पड़ी, तो यही मोहनदास करमचंद गांधी निकल पड़े भारत के हर गांव में, और इन्होंने 1,80,000 लोगों को जो है अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती करवाया। और उस प्रथम वर्ल्ड वार में हमारे देश के 74,000 लोग जो है बेचारे युद्ध में मारे गए। और उस समय तो दोस्तों ये प्रथा भी नहीं थी, जो सैनिक जहां मारा जाता था उसकी वही अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तब इन्होंने जो है कानून बनाया कि कोई भी देश का सैनिक अगर कहीं भी युद्ध में जो है वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके पार्थिव शरीर को उसके घर तक भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जब 74,000 लोग मारे गए और युद्ध समाप्त हुआ, तब अंग्रेज़ों ने इसको कैसरे हिंद अवार्ड से सम्मानित किया, और यह मोहनदास करमचंद गांधी जाके उस अवार्ड को लिया भी। और जब वो अवार्ड लिया और देश के लोगों ने इसको गाली देना शुरू किया, तब इसने क्या किया, तुरंत एक नया ड्रामा खेलना शुरू किया। इसने कहा कि असहयोग आंदोलन अब हम चलाते हैं, अब हम अंग्रेज़ों का कोई भी सहयोग कभी नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब यह असहयोग आंदोलन चालू किया, उसके 2 ही 3 दिन के अंदर देश के लोग उग्र थे ही, क्योंकि हमारे देश के 74,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद जो देश के लोगों ने जो है उसी समय एक चौरी चौरा कांड हो गया। कुछ लोगों ने एक थाने को घेर कर अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे उनको जो है वहाँ जिंदा जला उला दिया। उसके बाद इसने जैसे ही देखा, तुरंत जो है इसने कसम खा लिया कि अब हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। उसके बाद जो है वापस चला गया। जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने उसी समय कहा था कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश जो है आज जो है उग्र देश आज़ाद होने की कगार पे खड़ा है, और यह जो है आदमी जो है देश के साथ गद्दारी कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा था। उसके बाद जो है दोस्तों, फिर जब 1939 में दूसरा वर्ल्ड वार चालू हुआ, फिर यह आदमी निकल पड़ा और भारत के हर गांव में जा करके इसने फिर जो है लोगों को फौज में भर्ती करवाया, और उसमें जो है मारे गए हमारे देश के 84,000 लोग। दोस्तों, 84,000 लोग फिर जब मारे गए, उसके बाद दोस्तों अब सोचिए, पहले में 74,000 भारतीय मारे गए जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े, और दूसरे में 84,000 हो गए। कितना? 1,58,000। 1,58,000 लोगों का हत्यारा था यह मोहनदास करमचंद गांधी, और जिसको आज हमारे देश में जो है पूजा जाता है। और देश के असल नायक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, इन सब का जो है आप लोग देखिए कहीं नाम ही नहीं है। अगर आज के बच्चों से पूछा जाए कि ये लोग कौन थे तो शायद कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से देश की जनता के आंखों में जो है एक कांग्रेसी जो है आंख में धूल झोंकते हैं। जो असल हीरो हमारे देश के हैं उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, और ना ही कोई जानकारी दी गई। यह हमारे देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या था। जो असल हीरो हमारे थे वो आज जो है गुमनाम की ज़िंदगी उनके परिवार वाले जी रहे हैं,
और जो देश के गद्दार थे मोहनदास करमचंद गांधी जी, आप देखिए उनको जो है हमारे देश की जो है रुपए में उनकी फ़ोटो लगी हुई है। ऐसा क्यों, आप लोग खुद सोच के बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।